मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले ना हम ब्रह्म गीत सार के ना वक्तव्य पर बात करेंगे। महाकवि सूरदास कृत है ब्रह्म गीत सार और आपके सिलेबस में लग रहे हैं प्रथम 100 पद। तो पहले हम वक्तव्य पढ़ लेते हैं। ब्रह्म गीत सार जो ब्रह्म गीत है ना, ब्रह्म का मतलब होता है भंवरा और गीत होता है ब्रह्म द्वारा गाया जाने वाला गीत, अर्थात जिस प्रकार भंवरे का गीत हमारे कानों में गुंजायमान होता है, उसी प्रकार ब्रह्म गीत सार भी महाकवि सूरदास कृत एक ऐसा गीत है, एक ऐसा भाव है श्री कृष्ण के प्रति, जो उन्होंने अंधे होते हुए भी उन्होंने उनके प्रति लिखे। उनके प्रति भावनाएं उनके जो हृदय में एक सागर की तरह उमड़ रही थी। उन्होंने अपने जो भी उन्होंने लिखा है ब्रह्म गीत सार, उसके अंदर उन्होंने भाव उन्होंने निहित किए हैं जो हमें पढ़ने हैं। ब्रह्म गीत सार सूर सागर के भीतर एक सार रतन है। समय सूर सागर का कोई भी अच्छा संस्करण नहीं होने से सूर के हृदय से निकली हुई अपूर्व रसधारा के भीतर प्रवेश करने का जो श्रम है कम ही लोग उठाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ना सही चीज़ें तक वक्तव्य नहीं मिलते। हमारे रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने सन 1920 में ब्रह्म गीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए और उन्हें प्रकाशित करने का आयोजन किया, पर कई कारणों से उस समय पुस्तक प्रकाशित न हो सकी। छपे फार्म कई वर्षों तक पड़े रहे। इतने दिनों पीछे आज ब्रह्म गीत सार से हृदय समाज के सामने रखा जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूर सागर के जितने संस्करण उपलब्ध हैं उनमें से एक भी शुद्ध और ठिकाने से छपा हुआ नहीं है। सूर के पदों का ठीक पाठ मिल पाना एक मुश्किल बात हो रही है। वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण अच्छा माना जाता है, पर उसमें पाठ की गड़बड़ी और अधिक है, इसलिए लिए गए पदों के टुकड़े किए जाते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित ऊर्ध नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुहारी, मृग जो सहत सहज पर दारुण, सन्मुख ते न टरे समुझी न परे, कौन स छुपावत जीवत जाय मरे। तो ये इस प्रकार छपे हैं। कैसे छपे हैं? अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन, तो यहाँ पे अति है तो देखो इस प्रकार छपे हुए हैं। ये अली मलिन मतलब कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ वर्ण है ना, वो चेंज है। इसमें कुछ कुछ जो शब्द है ना वो हमें दूसरे रूप में मिलते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि उनके जो पाठ है, उनके जो काव्य हैं, उनको ठीक प्रकार से उनका मिल पाना एक बहुत ही मुश्किल बात हो रही है। तो अधोमुख रहत ऊर्ध, देखो ऊर्ध की मात्रा में फर्क है। यहाँ पे ऊपर र लगा है, यहाँ पे इस प्रकार आप दोनों में ना देख सकते हैं अंतर। चितवत जो गए हारे थकित जुआरी में भी फर्क है। देखो यहाँ पे जुआरी है, यहाँ पे जुथरी लिखा है। मग जो, यहाँ पे मृग है, यहाँ पे मग जो, सहत सहज सरदारन, तो यहाँ पे देखो सरदारुन अलग अलग है, यहाँ पे सरदारन। सन्मुख ते न टरे समुझी न परे, कवन सच पावत जीवत जाई मरे। इस संग्रह में ब्रह्म गीत के चुने हुए पद रखे गए हैं। पाठ जहाँ तक हो सका है शुद्ध किया गया है। जितने भी प्रयास उन्होंने किए हैं वो उन्होंने बता दिया है। कठिन शब्दों और वाक्यों के अर्थ फुटनोट में दिए गए हैं। सूरदास जी पर आलोचनात्मक निबंध भी लगा दिया गया है, जिसमें उनकी विशेषताओं के अन्वेषण का कुछ प्रयत्न है। तो ये भी बहुत पुराना है स्टूडेंट्स, जो मेरे पास है मैं उसी के नोट्स आपको बनाकर अपलोड कर रही हूँ।